और देखिए, ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं है, ये बीजेपी का घुटने टेकना है। ये बात सारी बीजेपी से लड़ाई है, बात यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान की है ही नहीं। आज बीजेपी बोले धर्मेंद्र प्रधान घुटने टेक देंगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उस चीज़ से। बात ये है कि बीजेपी, क्योंकि उसमें बोला भी गया राजनाथ सिंह द्वारा कि हमारे यहाँ चलन ही नहीं है इस्तीफे का, तो ये बात सीधा जो लड़ाई है ये बीजेपी, हमारी, हम लोगों की, ये देश की जनता की, देश के युवाओं की, जिनको कॉकरोच बोला गया, सीधी सीधी लड़ाई ये बीजेपी से है। और ये बीजेपी से लड़ाई भी ऐसी नहीं है कि हमें लात घूसे कुछ चलाने हैं या फिर कुछ उस तरीके की हुड़दंगई मचानी है। जैसे प्यार मोहब्बत की है कि आप इस्तीफा दे दो क्योंकि आपके चक्कर में बच्चों का, इनफैक्ट मैं उस चीज़ को मर्डर मानती हूँ। ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर ही किया गया। अगर आप नीट के एग्जाम शायद सही से करा लेते, जो बच्चे, हमारा जो फ्यूचर हमारे देश का चला गया वो ना जाता। तो उसी के वजह से हम यहाँ पर टिके हुए हैं। अब देखते हैं कब तक होगा, बड़े नेता हो या कुछ 21 बच्चों की जान जा चुकी है। यहाँ पे लोगों हंगर स्ट्राइक पर बैठे, कुछ भी रिस्पांस नहीं आ रहा है सरकार की तरफ से। देखिए, ये तो बच्चों ने सुसाइड करी। आप देखते हैं रोजाना हमारे भारत में कितने रेप होते हैं, एक भी नेता जो किसी बच्ची के बारे में बोल दे। एटलीस्ट यहाँ पे आरएसएस वाले ने 15 साल की बच्ची थी, उसको रेप की धमकी दी है। हाँ, रेप की धमकी दी है, और उसी बंदे ने मेरे को भी मारने की धमकी दी थी। वीडियो वो तो बैन हो गया, चलिए, उसी दिन जिस दिन वो डला, गौरव करके कुछ नाम था शायद उसका, तो वो वीडियो चला गया। फिर उसने बोला मैं ट्रॉमेटाइज, उसने मेरी पत्रकारिता पे भी सवाल उठाया था। तो सीजेपी की चापलूस है क्या? बिल्कुल। तो और ये चापलूस तो बहुत छोटा वर्ड है, वो तो बहुत ही गंद गालियां बकने वाले लोग हैं ये। अभी हमने देखा है कि हमारे इंडिया में 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, और बहुत दिनों तक 30 लोग उसका गैंग रेप करते हैं। हमारे एक भी पॉलिटिशियन ने बोला ऐसा, एक भी बीजेपी के नेता ने आकर बोला कि हाँ, बच्ची के साथ गलत हुआ है। तो ये सब चीज़ें कोई देखेगा ही नहीं हमारे देश में बच्चियों के साथ। लगातार हम देख रहे हैं, अभी देखिए देहरादून एक्सप्रेसवे जो है, हाईवे जो है, वहाँ पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, लोग मर रहे हैं, मर जाएं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो ये बच्चों ने सुसाइड करी, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी को आज तक, वो एक नायक मूवी है ना, जो उसमें अमरीश पुरी का रोल है, वो एक्चुअल में हमारे मोदी जी निभा रहे हैं। वो मोदी जी ऐसे निभा रहे हैं, वैसे तो एक्टर हैं ही, एक्टिंग तो बहुत अच्छी करते ही हैं वो। तो यही है कि लोग मरते हैं तो मरने दो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है उनको, कोई उनके सर पे जूही नहीं रेंगनी है। तो ये आगे और ना हो, आगे ऐसे बच्चे सुसाइड ना करें, आगे हमारे देश की जनता ऐसे ना पीसे। उसी की वजह से यहाँ पर देश का युवा बैठा हुआ है। हमारे को देखिए, किसी को भी इतनी गर्मी में परेशान होने का कोई शौक नहीं है, आपको भी नहीं होगा, मुझे भी नहीं है। या इतनी रात को घर से लड़की निकल कर अपने यहाँ पे मौजूद है तो किसी को शौक नहीं है, बट यहाँ पर फिर भी बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं लोग, जो हंगर स्ट्राइक पर है, फिर भी इसलिए बैठे हैं ताकि हमारे देश का फ्यूचर संभल सके। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।